दोस्तों, जब बात आती है बिजनेस पे तो मैक्सिमम लोगों की मेजर प्रॉब्लम होती है पैसों को लेकर, क्योंकि इंडिया में 81.9% लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास कैटेगरी से और इसी में से 52% लोग होते हैं लोअर प्लस कैटेगरी से। और देखा जाए तो किसी भी मिडिल क्लास से लोअर प्लस पर्सन के लिए बड़े स्किल्स पर बिजनेस करना बहुत रिस्क और इम्पॉसिबल से भरा काम होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास व्यक्ति की हर साल इनकम होती है लगभग 2 से 5 लाख रुपए के बीच, जो कि बड़े स्केल में बिजनेस करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट है। दोस्तों, इन्हीं पैसों से उन्हें अपने पूरे परिवार को चलाना भी पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज के वीडियो में मैं बिजनेस एजुकेशन फॉर रिजल्ट की बुक की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटे और मध्यम बिजनेस की शुरुआत करके उन्हें सफल बनाया जा सकता है, जो किसी भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास पर्सन के लिए करना बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद रहता है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुक के ऑथर स्टीफन लिंच, जो कि एक बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपर है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स सेट करें। दोस्तों, सैम वॉल्टन, जो कि वॉल्टन के फाउंडर थे, उन्होंने एक बड़ा ही अजीब गोल सेट किया था। वो चाहते थे कि उनकी छोटी सी वैरायटी स्टोर शहर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली स्टोर बने। हालांकि उस वक्त वे टी शर्ट ही बेचते थे, इसलिए ये करना उनके लिए काफ़ी बड़ा गोल था, जो कि आसान भी नहीं था। लेकिन 1948 में वे सबसे ज़्यादा कमाने वाले स्टोर बन गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे गोल सेट करते हुए 2002 तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। वैसे ही 1934 में वर्ल्ड डिज्नी ने सबसे लंबी एनिमेटेड फिल्म बनाई, लेकिन उस वक्त सिर्फ छोटी एनिमेटेड फिल्म बनाना ही संभव था, लेकिन वर्ल्ड डिज्नी ने इसे पूरा करके दिखाया। अभी अगर आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट की सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। स्टीफन के अनुसार, जो कि किसी भी गोल्स में होना चाहिए, नंबर 1, आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, जैसे वॉल्टन का था, अपनी छोटी स्टोर को सबसे ज़्यादा कमाने वाली स्टोर बनाना। नंबर 2, उसे कंप्लीट होने में कई साल लगने चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड डिज्नी ने बहुत सालों की मेहनत से 1934 में सबसे लंबी एनिमेटेड फिल्म बनाई और सैम ने भी लंबी मेहनत के बाद 1948 तक अपने स्टोर को सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर बनाया। नंबर 3, अपने गोल्स सुनने में थोड़ा सा अनसंभव सा लगना चाहिए। देखा जाए तो 1934 के समय लंबी एनिमेटेड फिल्म बनाना बहुत ही टफ था, और वॉल्टर की बात करें तो कोई भी छोटी शॉप उस शहर में सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर बनने भी इमेजिन नहीं है। नंबर 4, उसे आसानी से नापा जा सके। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी कहा है कि आपके गोल्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है। आपको गोल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। सही फैसला लेने के लिए हमेशा सही मौके की तलाश कीजिए। दोस्तों, अक्सर बिजनेस में बहुत बार खुद के पसंद के मुताबिक ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जब बहुत सारे मेहनत करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तब जाकर उन्हें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचने के लिए मार्केट में उतारा है वो किसी को चाहिए नहीं। और इसी तरह के गलत डिसीजन की वजह में से अक्सर लोगों को अपने बिजनेस में लॉस होता है, और कई बार लॉस इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को अपने बिजनेस को स्टार्ट डाउन भी करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं सही फैसला कैसे लेना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना कर दे। दोस्तों, बिजनेस चाहे छोटी हो या बड़ी, सबसे पहले आपको जितना हो सके सही जानकारी सेलेक्ट करके उसे एनालाइज करना है। अब आपको यहाँ 4 तरीके से एनालाइज करना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर की, तो इसमें आपको राजनीतिक मौके ढूंढने हैं जो टाइम और फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं,
जैसे कि सैम वॉल्टन ने 1960 में किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसके चलते वहाँ की सरकार ने बोर्ड बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि वो सामान को यहाँ वहाँ ले जा सके। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सैम वॉल्टन ने भी कई जगह अपना स्टोर खोला, जिससे उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी कमाया। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। दोस्तों, इससे भी आप मार्केट में एक बहुत ही अच्छा पकड़ बना सकते हैं। दोस्तों, 1946 में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ तो सैम वॉल्टन ने सेना से निकलने के बाद खुद का मल्टीपल स्टोर खोला और उनके वो स्टोर खुलते ही चलना भी शुरू हो गए। बिकॉज उस वक्त लोगों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, ये सभी चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिसे सैम का स्टोर ही पूरा कर पाता था। और इसी तरह से आप भी इकोनॉमिकल फैक्टर को एनालाइज करके अपने स्मॉल बिजनेस को बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल और बड़ा बना सकते हैं। नंबर 3, सोशल फैक्टर। यहाँ आपको अपने कस्टमर्स को, आसपास के लोगों को एनालाइज करना होगा, जैसे कि कस्टमर्स के एवरेज एज कितनी है, वे कहाँ और किस तरह से रहते हैं, वे सालाना कितना कमाते हैं और उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप इन चीज़ों को देखकर अपने कस्टमर्स के यूजर्स के मुताबिक प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं, जिससे आपके शेयर्स हमेशा मेंटेन रहेंगे और आपकी सेल्स हमेशा बढ़ती रहेगी। सैम वॉल्टन ने शुरुआत में देखा कि बहुत से कस्टमर्स के पास बहुत से बच्चे हैं, जो उन्हें छोटे बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लाया, जिससे उनके सेल्स भी काफ़ी बढ़ने लगी। नंबर 4 पर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। दोस्तों, आज से 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मीशो, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, लेकिन 2022 आते आते ये स्टोर इंडिया में इतना फेमस हो चुका है कि हर छोटे बच्चों को मीशो के बारे में पता है। अब देखा जाए तो मीशो के इतने पॉपुलर होने के पीछे सीक्रेट है टेक्नोलॉजिकल यूजर्स की। जैसे कि मीशो को सबसे ज़्यादा मार्केटिंग यूट्यूब और वेबसाइट पर दिखने को मिलेगी। और उनके एक और पॉइंट है जो उन्हें बहुत ही सक्सेसफुल बनाया है, वो है कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट देना, वो भी घर बैठे। जैसे कि मैक्सिमम लोग आजकल खाने पीने की चीज़ें भी ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। ऐसे में अगर किसी भी काम को घर बैठे अच्छे कपड़े मिलेंगे तो बाज़ार में क्यों जाएंगे, और फिजली वो ऑनलाइन से ही परचेज करेंगे। और इसी टेक्नोलॉजिकल यूजर्स की वजह से फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंफर्टेबल होने के बाद भी आज भी मीशो एक अलग लेवल पर है। अपने गोल्स को हमेशा ट्रैक करते रहे। गोल्स को ट्रैक करने के लिए आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। नंबर्स आपको आसानी से आपके गोल्स को नापने में और उसे पूरा करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल के लिए कि आपका मकसद है कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना, तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसके लिए आपको साल भर में कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे, और इसके हिसाब से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हर महीने और हर हफ्ते आपको कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे। इस तरह से आप अपने साल भर के गोल्स को नाप सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कब आप पीछे चल रहे हैं, जिससे आप अपने गोल्स को हमेशा ट्रैक में रख सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों के साथ मीटिंग करते रहे। दोस्तों, बिजनेस तभी सफल होती है जब आप उसमें अपना कीमती वक्त और फोकस को बनाए रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वे अपने बिजनेस में वक्त और फोकस को ना देने की वजह से उनके बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन है किसी भी बिजनेस के लिए। अच्छी बात यह है कि इनसे बेचने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप मीटिंग्स करें। दोस्तों, मीटिंग आपके बिजनेस को गोल्स को चेक करने में काफ़ी मदद करता है, ताकि आप गोल्स से भटके ना। मीटिंग्स करना आपको एक बोझ लग सकता है, लेकिन ये बोझ उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़रूरी मीटिंग है जो आप हर 3 महीने में करते हैं। दोस्तों, हर 3 महीने में अपनी टीम को इकट्ठा करके ये देखिए आपने अपने गोल्स को कितना हासिल किया है
आपको इसमें ये देखना चाहिए कि आपने अपने पिछले 3 महीने में कितना काम किया है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल्स हासिल करने के लिए रोक रही है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी अपने गोल से भटकते नहीं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब उस बिजनेस का एक अलग ही पहचान होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही और बिजनेस से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।